ओरिजिनल ब्लाउज पीस, ठीक है ना, इसको भी हम आयरन करके लेंगे। जब हम लाइनिंग का कटिंग कर लेंगे तब हम इस पे कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारी लाइनिंग का पार्ट्स, इसको हमने धो करके लिया है। तो सबसे पहले हम बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। नीचे सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में अपने ब्लाउज के अनुसार जो है हम लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच है, तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच ले रही हूँ। जो आपको ब्लाउज तैयार करना हो ना, उसकी टोटल लंबाई दे करके उसके अनुसार आप एक्स्ट्रा लें। नीचे की आपको फोल्डिंग चाहिए तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा लें, अगर आपको फोल्डिंग नहीं चाहिए तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा लें। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ 30 साइज के लिए 4.5 इंच के, और 32 साइज के लिए हमें लेने होते हैं 5 इंच के। तो थोड़े से कम कर लेते हैं। 2-3 चीजें होती है जो ध्यान रखने की। 2 इंच का नेक और 5.25 इंच के आर्मोल, और ये आर्मोल की गोलाई हम लगा देंगे। हो गया। अब नेक ले लेते हैं 5.5 इंच का, बिल्कुल छोटा सा ही नेक है। और 32 इंच का है तो 8 इंच, 30 का है तो 7.5, और 34 या 32 का है तो 8 या 8.5 हो गया। आप इसका अच्छे से मेजरमेंट देखिए। ये है 7.5 इंच का 30 साइज चेस्ट है। कमर कितनी है 26 का 4 पार्ट हो गया 6.5, और 1 इंच इस डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया 7.5 हो गया। तो मेजरमेंट क्या बना, 7.5 ही चेस्ट है, 7.5 ही कमर है। बिल्कुल बराबर का हम मार्जिन रख लेंगे। कमर में इसलिए एक्स्ट्रा हुआ कि ये डार्ट हम लगा देते हैं 1 इंच के। नेक लिया है 5.5 इंच का। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम वैसे ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक साइड कंप्लीट हो गए कटिंग होकर के। तो चलिए आगे का पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं। वो मैं इस तरफ में कटिंग करूंगी। मैं इसको रख लेती हूँ इस तरह से। एक लाइन लगा देंगे हम, ठीक है। और इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई के अंदर। तो ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा एक लाइन और लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे हम 5.5 या 5 का जितना भी नेक रखना चाहते हैं आगे का, उतना हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर हम आर्मोल ड्रॉ करते हुए और इस तरह से इसका एक सिंपल सा ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हटा देते हैं। नेक को हल्का सा छोटा कर लेंगे और यहां से इसको हल्का सा गहरा कर देंगे आगे की शेप के लिए, ठीक है। अब रहा हमारा आगे का मेजरमेंट। आगे के मेजरमेंट के लिए ऊपर का पार्ट होता है 30 के लिए, 30 का थर्ड भाग होता है 10 इंच, और सिलाई का ले लेते हैं एक्स्ट्रा, तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। तो इस पार्ट्स को हम इस तरह से अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बेल्ट का बना रहे हैं ना, तो आपको इस तरह से इसको बनाना होगा। अब ये देखिए ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। यहां से आपको नेक में इस तरह से इसको मिला देना है, ठीक है। और जो नीचे वाली है ना उसको भी आपको ऐसे ही मिलाना है। ये लीजिए, यहां से बिल्कुल बराबर होती है, यहां से बिल्कुल बराबर होती है। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये जो शेप आता है ना राउंड शेप, उसको सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा लगाते हैं हल्का सा। अब यहाँ पे तो जो होता है ना चेस्ट का 10वां भाग, और 1/4 इंच मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है, 3.25 इंच पे पॉइंट लगाया है। डार्ट कितनी लेनी है, 8 इंच पे डार्ट का पॉइंट लगा दीजिए। ये हो गया 8 इंच पे। अब इस पॉइंट्स से सारे पॉइंट्स को हमें सीधा करना है।
अब इस टक्स को आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये टक्स आपकी इतनी होगी, ये आपकी इतनी होगी, ये टक्स आपकी इतनी होगी, इसको हम इतना रखेंगे। ये वाली जो डाट है, मेन डाट यही होती है। तो इसको मैं 2 इंच की या 1.5 इंच की ले, क्योंकि बहुत ही साइज छोटा है तो इसमें कोई ज्यादा पफ की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ स्टिचिंग ही आती है हल्की हल्की, बस इस तरह से। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट डाट। उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। और टोटल बिल्कुल मेजरमेंट हमारा बढ़िया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये वाली जो डाट है ना उसके लिए। तो यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। नीचे का मेजरमेंट करते हैं। देखिए नीचे के लिए हम यहाँ पे इसको मेजरमेंट करेंगे। कमर है 7.5, इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से, तो 26 का हो गया 6.5, चेस्ट था 7.5, कमर है 26 इंच, तो ये हो गया 6.5 इंच। उसके बाद में 2 इंच का मार्जिन, ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला पार्ट्स करती हूँ, उसके बाद में ये गोलाई मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस तरह से कुछ। आपको जितनी आपको क्रॉस पट्टी तैयार रखनी है ना उस हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद में आप इसकी गोलाई चेक करें, अगर आपको लगता है कि शेप जो है सही नहीं है यानी बढ़िया नहीं है, तो आप दोनों ये सिलाई का छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको कट करके निकाल दें। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी यहाँ पे बराबर में तैयार हो गई है। तो ये देखिए, अब ये आपकी क्रॉस पट्टी होगी ना कुछ इस तरह से जॉइंट हो जाएगी, और जो सिलाई का है उसको हम नीचे दबा देते हैं, तो इस तरह से ये जो है ना आपका आगे का पार्ट्स वो तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारे 4 टक्स वाले आगे का पार्ट्स और पीछे का पार्ट्स, मैंने आपको दोनों दिखा दिए। अब इसको हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, फिर कच्ची सिलाई लेंगे और उसके बाद में हम आपको सिलाई भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप की जो सिलाई होती है वो कैसे करते हैं। अब जो रह गई क्या, बाजू। तो बाजू के लिए ये वाली आप फोल्डेड साइज लीजिए, यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में कर लेना है। जितनी भी बाजू बनानी हो उसी के हिसाब से बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग में देखिए सीधे सी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ, जो ये होता है ना इसको जांच करके यहाँ से आप इसको देखेंगे 6 इंच के, यहाँ पे हम 6 इंच के आर्मोल लेते हैं और एक पॉइंट लगा करके एक लाइन लगा देते हैं यहाँ से लंबाई से 3 इंच नीचे। उसके बाद में इस तरह से इसको मिलाते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, फिर इस तरह से एकदम सिंपल सी कटिंग हो जाती है। ये हमारी कटिंग है बाजू की। अब ये सिंपल हो गई। अब आप अपनी बाजू को नाप करके इसको जांच करके और बिल्कुल से परफेक्ट इसको बना सकते हैं। ये हो गया इसका दोनों का अपर कट, मिडिल सेंटर, और ये हो गई इसकी नीचे की फोल्डिंग। अब हम इसके लिए साइड जो होता है ना शेप उसकी ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम इसकी शेप की ड्रॉ करेंगे। तो यहां से देखिए हल्का हल्का चलाते हुए आपको इसको इस तरह से करना है। ये हमारी बाजू का एक्चुअल में शेप होता है, क्योंकि हमारी जो बगल के इस पास की साइड होती है ना वहीं पे इस शेप की जरूरत होती है। 2 पार्ट्स पे हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 को हम बैक साइड को ऐसे ही रख लेंगे। ये देखिए, अब फिर से इसको इसके ऊपर रख करके बिल्कुल से चेक करेंगे
और इसके बाद में इस पार्ट्स को जितना हमारी सिलाई है उतना रखते हुए इस तरह से इसको, ये लीजिए, ये हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग हो गई है। तो कटिंग की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। अभी हम सिलाई करेंगे। इनको पहले इस पे कटिंग करेंगे और कच्ची सिलाई लगा लेंगे, सबको इसके साथ में अटैच कर लेंगे। उसके बाद में हम इसकी मोस्टली सिलाई करेंगे। अब मैं आपको ब्लाउज को जो मैंने लाइनिंग के साथ अटैच किया वो सारे पार्ट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए बैक साइड पार्ट्स में मैंने ना जो 2 डार्ट है वो डार्ट वहाँ यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। और अब हम लेते हैं अपर के पार्ट्स वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको भी मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। इसकी 4 डार्ट कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको भी मैंने एक सिलाई करके इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारे जो ना नीचे की क्रॉस पट्टी है, इसको भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है, एक सिलाई करके फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आपको सारे पार्ट्स को लाइनिंग को के साथ अटैच कर लेना है और दोनों पार्ट्स आमने सामने के होने चाहिए, ठीक है। और ये हमारी दोनों बाजू है, ये भी आप देख सकते हो, आमने सामने की रेडी कर ली है, ठीक है। इसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है ना, ये देखिए जो लाइनिंग बाहर आती है, इसको हमें कट करके और फिर बराबर कर लेना चाहिए। जब हम इसको अटैच करेंगे ना तब हम इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग करके फिर हम दोनों लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेल्ट का ऊपर का पार्ट्स लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला एक पार्ट्स ले लिया और इस पे मैंने फिर से है ना लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि वो लाइनें चौंक की जो हट गई है, तो फिर से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ये टक्स में इतना लगाऊंगी, ये मैं इतना लगाऊंगी, इसको मैं इतना लगाऊंगी और इसको मैं इतना लगाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला ये मेन डार्ट हम लगाएंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना हमने लेना है, यानी 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है उतनी आप इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ कर ले। तो ये आपकी जो है ना फर्स्ट डार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये फर्स्ट डार्ट हमने लगा दी है। अब हम ये तीनों डार्ट लगा देते हैं। तो इस पार्ट्स को हमें ऐसे पकड़ना है और ये डार्ट हमें यहाँ तक लगा देनी है। ये जो पॉइंट मैंने लगाया हुआ ना यहाँ तक, तो ऐसे इसको पकड़ना है। दोनों पार्ट्स देखिए बिल्कुल में बराबर में होने चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे पहले क्या करें, एक सीधी सिलाई निकालें, ये एक सीधी सिलाई यहाँ तक निकाल ले, फिर आप डार्ट लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं चारों डार्ट लगाने के बाद आपकी जो कटोरी होती है, जो टक्स होती है, वो कुछ इस तरह से आपका पफ आ जाता है। अब आप सीधे पे देखिए इस तरह से आपका जो 4 डार्ट का जो ब्लाउज है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं इसके लिए इसके साथ अटैच करूंगी इस वाली नीचे की क्रॉस पट्टी को। कैसे अटैच करना है, इसको आपको ऐसे रखना है, देखिए इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ऐसे रखना है। इस कॉर्नर्स को आगे निकाल देना है, फिर ऐसे इसकी एक सिलाई करनी है इस तरह से। तो ये जो मैंने ना एक सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अब ये देखिए ब्लाउज कुछ इस तरह से ये अटैच हो जाता है। इसके बाद आप इसको हल्का सा आयरन करके चेक कर लें कि आपने जो ब्लाउज जो बनाया है, जो ये लगाई है, वो बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद ये जो टक्स होती है ना, ये वाली एकदम ऐसे इसके सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ आनी चाहिए, नेक लाइन की तरफ। तो ये मैंने इसको बिल्कुल से चेक कर लिया है, हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है आपके लिए चेक करना। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको थोड़ा और अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे, इतना फोल्ड करेंगे, सिलाई के पास तक नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में इस पार्ट्स को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर में एक सिलाई और निकाल देंगे यहाँ पे हम। तो इसकी ये वाली सिलाई हो जाएगी, सिंपल सी है। इतना इतना हम सिलाई में इसको सीधा रखते हुए से दबा देंगे। ये कॉर्नर्स थोड़ा सा आगे रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी एक सिलाई लगा दी है और अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे।
ब्लाउज के जो पार्ट्स को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा ब्लाउज जो है ना बिल्कुल से परफेक्ट अटैच हो गया है। थोड़ा सा आयरन को आप गरम कीजिए और फिर आप इसको ऐसे नीचे की ओर ऐसे फोल्ड कर दीजिए। दोनों पार्ट्स तैयार होने के बाद ये जो आगे की साइड है इसको हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे हल्का सा। और अब हम यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगाएंगे और उससे पहले अपनी ब्लाउज को चेक कर लेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक साइड में हम हुक की पट्टी, एक साइड में हम आई की पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरफ मैं ये वाली हुक की पट्टी लगाऊंगी और एक सिलाई से इसको स्टिच कर लूंगी। और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे हम ये आई की पट्टी लगाएंगे। आप चाहे तो इसको डबल करके भी लगा सकते हो, ऐसे इस तरह से पट्टी को डबल करेंगे, एक सिलाई हम लगाएंगे, फिर नीचे की ओर इसको फोल्ड कर देंगे। आधा फोल्ड करेंगे, आधा बाहर रखेंगे। तो ये मैंने हुक की पट्टी स्टिच की है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, ऊपर बैठने वाली एक सिलाई लगाएंगे और इसको नीचे की ओर फोल्ड करके और ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। और ये जो आई की पट्टी है इसको इस तरह से ओपन करेंगे और उसके बाद में इस तरह से इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे। नीचे से जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से अंदर की ओर दबा करके फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी यहाँ पे ऐसे स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक लाइन बिल्कुल से बराबर है और एक पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया, इसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो ये हुक और आई की पट्टियां हो गई है। अब हम इसके साथ जो है ना बैक साइड वाला पार्ट्स अटैच करेंगे। तो ये है इसका बैक साइड, तो इसको हम ऐसे अटैच कर लेंगे। इस पार्ट्स को हम इस तरफ रखेंगे और आर्मोल पे एक सिलाई लगा देंगे। इस पार्ट्स को हम इस तरफ रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम अपनी बाजू को अटैच करेंगे यहाँ पे। तो बाजू जो है ना उसका आगे का हिस्सा आगे की तरफ, तो यहाँ पे सेंटर पे इस सेंटर के ऊपर बाजू को ऐसे रखिए और इस साइड को इस तरफ सिल दीजिए और इस साइड को इस तरफ अटैच कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो इस तरफ भी बाजू अटैच हो गई है और ये वाली बाजू भी हमने अटैच कर ली है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमें इसको ना इस तरह से रखना है और इस तरह से एक सीधी सिलाई निकाल लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैक साइड का जो पार्ट है बड़ा है, ये छोटा है, पर पहले एक सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने बाजू से लेकर के और नीचे तक एक सिलाई लगा दी है। अब मैं इसका मेजरमेंट करूंगी। देखिए सबसे पहले तो इसका चेस्ट का मेजरमेंट कर लेते हैं। 7.5 है आपका, 30 है तो आपको 7.5 पे मेजरमेंट करना है। थोड़ा सा इसको हल्का सा लूज रख देंगे हम, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और बाजू में हम इसका लेंगे 10 इंच का, तो ये हो जाएगा 5 इंच पे। बाजू में हम लूजिंग नहीं लेंगे और कमर का हम लूजिंग लेंगे इसका 6.5 क्वार्टर इंच। तो चेस्ट और कमर में थोड़ा सा लूजिंग लेंगे और बाजू में हम लूजिंग नहीं लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन जो है ना वो बन रही है, ठीक है ना। यहां से हम इसको इस तरह से गोलाई देते हुए बाजू में मिला देंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिटिंग की लाइन। इससे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ब्लाउज है इसकी टोटल लेंथ जांच लेंगे और जो हमारा ब्लाउज जितना बड़ा है उसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो हमें चाहिए ब्लाउज जो तैयार है वो 12.5 इंच तैयार चाहिए, ठीक है। और ये 1 इंच इसकी फालतू जो है ना वो फोल्डिंग हो जाएगी। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो नीचे से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अंदर डालेंगे और इतनी हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा
नीचे की फोल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद हम ये वाली मार्जिन की सिलाई है ना, वो डायरेक्ट निकालेंगे बाजू तक की। तो ये नीचे से फोल्डिंग करने के बाद मैंने इसकी मार्जिन की सिलाई ऐसे निकाल दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है और ये सीधी सिलाई हमने निकाल ली। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज बिल्कुल से परफेक्ट, ये देखिए ये सिलाई बिल्कुल आपकी बराबर आनी चाहिए। तो ब्लाउज इस तरह से कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। उसके बाद में हमें नेक लाइन की पाइपिंग लगानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पाइपिंग जो होती है वो कैसे लगाते हैं। तो अब लास्ट में हम अपने ब्लाउज की जो है वो पाइपिंग लगा लेते हैं। ये जो नेक है देख सकते हैं आप, बिल्कुल से परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज बनकर के रेडी हुआ है। और अब हम लगाएंगे सेम कपड़े की पाइपिंग। ये जो बचा हुआ फैब्रिक होता है ना, उसकी हम पाइपिंग कटिंग कर सकते हैं। तो उरे पट्टी कटिंग करेंगे। तो कपड़े की पाइपिंग कैसे कटिंग करते हैं और कैसे लगाते हैं, देखिए इस तरह से जो बचा हुआ ब्लाउज का फैब्रिक होता है उससे कि हम इस तरह से, ये तिरछी पाइपिंग हो जाती है। तिरछा देखिए इस तरह से ये बढ़ता है ना, ये बढ़ने वाली साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसकी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। और बस इसके बाद में आपको इस तरह से इसे लाइनें 1.25 इंच के लगभग ड्रॉ करनी है, फिर उनको कटिंग करके आपको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम लोग तो सिंपल सीधा ही कटिंग कर लेते हैं, पर मैंने आपको एकदम बराबर में कटिंग करने के लिए ये स्केल का सहायता बताया कि आप स्केल की सहायता से कटिंग करेंगे तो आपकी जो पट्टी है ना वो बिल्कुल बराबर से कटिंग हो जाती है। लगभग 1.25 इंच चौड़ी पट्टियां ऐसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद में हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। एकदम बहुत ही सिंपल है, आप नॉर्मली ऐसे भी इनको कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको पट्टियों को जॉइंट करना है। कैसे जॉइंट करना है, देखिए ये जो हमारी पट्टी है ना, इसका हम इस तरह से इसका तिरछापन बराबर कर लेंगे। इसके बाद में आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है और एक ये वाली सिलाई ऐसे लगानी है। देखिए ये वाली, इस क्रॉसिंग से इस क्रॉसिंग तक ये वाली एक सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको जॉइंट कर लिया है इस तरह से। ये बढ़ने वाली पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को साइड में रखेंगे। अब क्या करना, आपको ब्लाउज लेना है और देखिए ये इसका ऑफ साइड है। इस तरह से मैं इस पट्टी को एक सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो पहले यहाँ से इसको है ना ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई इस पे लगा सकते हैं। पहले इतना इसको फोल्ड कर लीजिए और एक सिलाई पूरी पट्टी पे ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको ऐसे थोड़ा आगे रखते हुए एक सिलाई से फिर स्टिच करना है ऐसे। और आप चाहे तो इसको डबल करके भी स्टिच किया जा सकता है, डबल करके भी लगाया जा सकता है। तो लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे है ना कोट पाइपिंग लगाती हूँ। तो इसको हमें ऐसे रखना, ब्लाउज को पाइपिंग को हल्का सा ऐसे खींच के लेते हुए एक सिलाई लगानी है। ऐसे एक सिलाई पहले ले लेनी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने इसको एक सिलाई से पूरा अटैच कर लिया है। नेक लाइन के चारों तरफ में एक्स्ट्रा पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए मैं कट कर देती हूँ
और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड करने का तरीका भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे से पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर देना है। एक बार फोल्ड करने के बाद में फिर आपको इसको एक बार और फोल्ड करना है। जितनी आप बारीक पाइपिंग चाहते हैं ना उतना आप इसको बाहर रखिए, बाकी का अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ पे ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो गोलाई के अंदर थोड़ा सा जो हमने अंदर पाइपिंग स्टिच किया ना, सिलाई लगाई है, ये देखिए ये जो सिलाई थी ना, इस पर थोड़ा सा कट लगा सकते हैं। फिर इसको ऐसे किया, फिर अंदर की ओर ऐसे फोल्ड किया, फिर एक सिलाई ऊपर की साइड में लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी सिंपल सी पाइपिंग। इस तरह से फोल्ड किया, फिर वापिस ऐसे फोल्ड किया, तो अंदर में ये ऐसे में रहेगी और बाहर से आपकी पाइपिंग जो है कुछ इस तरह की रहेगी। बारीक या पतली आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बारीक भी रखी जा सकती है और अगर चाहे तो थोड़ी सी मोटी भी ये अच्छी लगती है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी पाइपिंग आई है ना। और आप इस तरफ भी देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। पाइपिंग वाला ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत सा और एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ में बन करके रेडी हो जाता है। तो मैंने आपको पूरी ट्यूटोरियल दिखाई है। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग सीख रहे हैं ना वहाँ तक आप ज़रूर इसे पहुँचाना। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।